नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी गुप्ता आज़ाद, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल स्टेट गुरु, फाउंडर एंड सीईओ अमेजिंग सक्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अपने लास्ट वीडियो मोबाइल को बच्चों से कैसे दूर रखें के बाद बहुत ही संवेदनशील टॉपिक, अपने बच्चों को चाटा कैसे मारें। जी, अपने बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे समझा के रखें, क्योंकि आजकल के बच्चे इतनी सारी बदमाशियां करते हैं, इतनी सारी गलतियां करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ये टॉपिक भेज चुके हैं कि अपने बच्चों को हम कैसे समझाएं। आप सर इस पे कुछ बताइए। तो मैं आज आपके सामने हूं। देखिए, स्लैप यानी चाटा मारने को मैंने यहां पे एक बात में रखा है कि यस फॉर सपोर्टिंग। पहली चीज तो बच्चों को कभी किसी के सामने ना डांटें, अकेले में समझाएं। एल फॉर लर्निंग, सिखाएं कि क्या सही है क्या गलत है। हम गलतियां कहां करते हैं, बचपन में उसको गलत बातों पे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, टालते हैं, और बाद में वही गलतियां बच्चे जब करते हैं तो हम उस पर उनको पनिशमेंट देते हैं, उनको मारते हैं। सो बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि क्या सही था क्या गलत था। अपोलोजाइज, ए फॉर अपोलोजेटिक होना पड़ेगा, क्षमा प्रार्थी बनना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। भाई बच्चे हैं, थोड़ी गलतियां तो करेंगे ही, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हमें यहां पे थोड़ा सा रिलैक्स भी रखना पड़ेगा अपने आप को। पी फॉर पनिशमेंट, पनिशमेंट तो देनी है बट शारीरिक दंड के रूप में नहीं। आप बच्चों से बात ही ना करें, ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आगे हम उस पर बात करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, आज आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार आप मेरी वीडियो देखते जा रहे हैं। आइए, आपको एक बेहतरीन पेरेंट्स बनने के लिए अखरोट की तरह बनना पड़ेगा। अखरोट कैसा होता है? ऊपर से बड़ा हार्ड और अंदर से बड़ा नरम। आपको अच्छा पेरेंट्स बनने के लिए पतंग को उड़ाने जैसा बनना पड़ेगा। कभी कभी धागे को ढीला रखना पड़ेगा, कभी कभी धागों को टाइट रखना पड़ेगा, तभी पतंग उड़ पाएगी। यही नजरिया लेके आगे चलना पड़ेगा। बच्चों को पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों को पालना बहुत ही कठिन काम है। सो आइए, हम कैसे बच्चों को पालें। हमें कुम्हार की तरह बन के उनको शुरुआती दौर में, बचपन में ही एक अच्छे माहौल में ढालते हुए एक अच्छे आकार में बनाना है अपने व्यवहार से। बच्चों को इस तरीके से पोषण पालन करना है कि हमें उन्हें थप्पड़ ही ना मारना पड़े, वो नौबत ही ना आए। हम बच्चों को इस तरीके से संभाल के रखें, गलती होने से पहले गलती की संभावना को खत्म कर देना है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मोबाइल को बच्चों से दूर कैसे रखें। अगर आप ये नहीं कर पाते तो होता क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बच्चा मोबाइल के लिए जिद करेगा, वो जीत करेगा, आप मोबाइल नहीं देते हैं तो और शैतानी करेगा, पाने के लिए वो और शैतानी करेगा, आपको बुरा लगेगा। आप उसे बहलाने के लिए चलो कुछ और दे देते हैं। वो समझ जाता है जब हम शैतानी करेंगे तो मम्मा पापा कैसे पीछा छुड़ाने के लिए, मेरी बात मानने के लिए या तो मुझे मोबाइल दे देंगे या कुछ और देंगे, टॉफी चॉकलेट या कुछ और देंगे। वो बार बार ऐसा करेगा, बार बार करेगा और परेशान करेगा और जिद करेगा। और आप उसकी आदतों को बदलने के लिए, उस गलतियों को छुपाने के लिए, उससे गुस्से को बचाने के लिए आप चॉकलेट या कोई चीज और दे देते हैं। अब क्या होता है, उसका बहाना, उसकी जिद आपको मजबूर करती है और वो अपने बहानों और जिद के साथ मजबूत हो जाता है। तो गलती की संभावना को ही खत्म करना, मेरे डियर फ्रेंड्स। यहां पे अपने बच्चों के साथ जब शुरुआत में ही गलत हो रहा है, क्योंकि जब आप लास्ट वीडियो मेरी देखेंगे कि बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें, अगर आपने उस पर काम किया तो बच्चा आगे जाके जिद ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने उसको ऐसा सिखा दिया है, हमने ऐसी सारी चीजें उसको दे दी हैं। तो चलिए, कैसे करना पड़ेगा। पहली चीज, गलती की संभावना को पहली गलती से ही खत्म करना है। दूसरी चीज, जब अपनी पति पत्नी, कोई भी आप में से कोई भी बच्चे को डांटे तो दूसरा, पत्नी डांट रही है तो पति इंटरफेयर ना करे, पति डांट रहा है तो पत्नी इंटरफेयर ना करे। कभी कभी होता क्या है कि कोई समझाने की कोशिश कर रहा है और हम बीच में टपक पड़ते हैं। बच्चों को वहां पे थोड़ा सा बल मिल जाता है। तो कभी भी अपनी पत्नी या पति को टोके नहीं जब वो बच्चों को अनुशासित करने का प्रयत्न कर रहे हो या कर रही हो। तीसरी बात, अगर आपने एक बार ना कह दिया तो फिर हां बिल्कुल ना कहें। जी, बच्चा रोएगा, ज्यादा शैतानी करेगा, लेकिन अगर आप हां कह देंगे तो आपकी ना को हां में बदलने के लिए वो ऐसा बार बार करेगा। चौथी बात, ज्यादा काम करने की तारीफ करें, अच्छा काम करने पर उसकी तारीफ करें, उसको शाबाशी दें, और गलत काम करने पे शारीरिक दंड ना दें। आप उससे बात ही ना करें।
आप ये कह सकते हैं अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। पांचवी बात, अगर आप उससे राय मशवरा करते हैं, बच्चा जिस लेवल का है, जितना छोटा है जितना बड़ा है, उसके हिसाब से उसकी राय लीजिए। राय लेंगे तो वह आपकी इज्जत करेगा। हम उन सब चीजों में राय लेने की बात करें जिससे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्या सही है क्या गलत है, इसको नजरिया चुनने पे उसको आसानी मिलेगी। जैसे आप तैयार हो रहे तो बेटा आज मैं क्या पहनूं, अच्छा बेटा आज मैं किस कलर की पेन ले लूं, आज मॉर्निंग वॉक में हम किधर चले, इस तरीके की चीजों से लेके उसको बताएं। अच्छा बेटा आज बताओ मम्मा पापा आपको किसके साथ पढ़ना है, कौन आपको पढ़ाए आज, अच्छा ये बताइए खाने में क्या बनाया जाए, अच्छा आपको कौन सा कपड़ा लेना पसंद है, क्या पहनना पसंद करते हैं। देखिए इससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आप उनकी बात मान रहे हैं। ये चीज़ उनके ब्रेन में चलने लगेगी, वो भी आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। तो ध्यान रखें, बहुत लाड प्यार से बच्चे घर में शेर बन जाते हैं, लेकिन बाहर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। आपके बच्चे ने जब छोटेपन पे गाली दी होगी, आपने हंसा उसमें, आप लोग हंसे उस पे, लेकिन बाद में आप उसको थप्पड़ मारने को तैयार हैं। क्यों? बच्चे को तो बचपन में जब ये चीज उसने की तब आप हंसने लगे तो उसको लगा ये तो करने से लोगों को मजा आता है, वो बार बार करेगा, लेकिन बाद में आप उसको मारते हैं तो बच्चा ये समझ ही नहीं पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस वजह से जब भी कोई बच्चा पहली गलती करता है तो उससे प्यार से समझाएं। स्लाइव का मतलब क्या है? सपोर्टिव हो, लर्निंग हो, अपोलोजेटिक हो, पनिशमेंट हो। उसको इस तरीके से समझाएं, अकेले में समझाएं, अच्छे से समझाएं, उसका पूरा मतलब उसको समझाएं, तब बच्चा ऐसी चीजों से करने से बाज आ जाएगा। अगली बात, चिंगारी बुझाई जा सकती है, आग नहीं। चिंगारी बुझाना आसान है, आग को बुझाना बहुत कठिन काम है। अपने बच्चों के सामने कुछ भी बोलने से पहले बहुत ही सावधानी पूर्वक सोचें। आपकी छोटी सी हरकत बच्चों की निगाह में आपका सम्मान गिरा देगी। यदि आप अपने बच्चों को गला खराब होने पे आज आइसक्रीम या चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक लेने से नहीं मना कर पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, तो मैं दावा कहता हूं माय डियर कि अगले 10-15 सालों में बच्चों को कभी ड्रग्स या सिगरेट के लिए भी नहीं रोक पाएंगे। आज इंडिया टुडे के अनुसार भारत में हर साल करीब 4,000 युवा खुदकुशी कर रहे हैं। 2004 से लेकर 2008 के बीच में 16,000 युवाओं ने खुदकुशी की। यूनेस्को कहता है कि 50% बच्चे जीवन में तनावपूर्ण परिस्थितियों में बिता रहे हैं। 85% तनावपूर्ण जीवन जीने वाले बच्चों की वजह पारिवारिक कलह है। सो क्या करना है? हमें अपनी लड़ाइयों को बच्चों के सामने नहीं लड़ना है। हम अपने बच्चों से सम्मान अपना खो देंगे। माता पिता, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप आपस की सुलह ऐसी जगह करें जहां पे बच्चे ना हों। बच्चों के सामने उस तरीके की बात ही ना करें, क्योंकि बच्चे तो सब कुछ आपसे सीखते हैं। बच्चे सब कुछ आपसे करना सीखते हैं। अपना माहौल अच्छा कर रखें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, एक दिन में या 5 मिनट की वीडियो में नहीं समझाया जा सकता है, नहीं पूरा हो पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में लिखें। अगली वीडियो के साथ हम जल्दी मुलाकात करेंगे। ये पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सीरियल वाइज हम आपके साथ आते रहेंगे। अपनों का ख्याल रखें, दुनिया से भी ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें, दुनिया से भी ज़्यादा आपके बच्चे ही आपकी दुनिया है। सो अच्छी तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करें। ये खजाना ही सबसे बड़ा खजाना है जो ईश्वर ने हमको आपको दिया है। जिनके बच्चे नहीं हैं उनसे पूछो ये खजाना कितना महत्वपूर्ण है। सो लव यू ऑल ऑफ यू। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।